मम्मा जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी मैं भी कॉलेज जाऊंगी हाँ बेटा। और मैं भी कार ड्राइव करूंगी। हाँ बेटा, एकदम स्पेशल कार सिर्फ तुम्हारे लिए। मम्मा मुझे त्रिशा दी की तरह अकेले दूर नहीं बेटा, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। नॉट फेयर मम्मा, आपने त्रिशा दी को तो जाने दिया, मैं भी जाऊंगी। नहीं, मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम। मम्मा आप रो क्यों रहे हो? ओके मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बट अब मत रो। प्रिंसेस, प्रिंसेस मम्मा रो नहीं रही। एक्चुअली ना मम्मा कल रात को सोई नहीं तो उनकी आईज बहुत टायर्ड हो गई हैं। ओहो, अब क्या करें? मम्मा को जल्दी से बोलो आइस में पानी डाल ले। टीचर ने सिखाया है जब आइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आइस वॉश कर लेनी चाहिए। आपकी टीचर्स तो बहुत अच्छा कुछ सिखाती हैं। वैसे मम्मा के टीयर्स रोकने के लिए एक और आइडिया है पापा के पास। मम्मा को ना हम एक अच्छा सा गिफ्ट दें। ठीक? वाह बहुत प्रीटी है, मम्मा लो ना। थैंक यू बेटा, थैंक्स। और आपकी प्रिंसेस के लिए? ने मेरी प्रिंसेस के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट प्रिंसेस के रूम में वेट कर रहा है। जाके माला दीदी के साथ खोलो। थैंक यू पापा। तो वेलकम स्वीटहार्ट। तो हमें बात करनी चाहिए। कल भी तो की थी, क्या वो काफी नहीं थी? हमें देखो, कल जो भी मैंने कहा मैं जानता हूं मैंने ओवर रिएक्ट किया, गुस्से में था और मैंने श्योर काफी ऐसी बातें कही हैं जो तुम्हें हर्ट भी की होंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न था हमें। त्रिशा के जाने के बाद डॉक्टर ने खुद आके कहा है कि तुम काफी एंजाइटी फील कर रही हो। और इस हालात में अगर तुम वहां जाती तो तुम्हें और तकलीफ होती, इसलिए तुम्हें वहां देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बस। और तुमने सोचा कि तुम्हें अधिकार है कि तुम तुम्हारी पत्नी को इस तरह से इंसल्ट करो? नो, यू नो मी, मैं गुस्से में मैं हमेशा ओवर रिएक्ट करता हूं, कल भी किया, लेकिन एक चीज से तुम मना नहीं कर सकती हमें कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न हूं। I care for you. May I? चलो तुम्हें कहीं लंच पे लेकर चलता हूँ। ऐसे अचानक? रोमांस तो अचानक ही होता है ना। जाना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि त्रिशा के जाने के बाद हम दोनों बहुत अपसेट हैं, इसीलिए तुम्हें बाहर ले जाना चाह रहा हूँ। देखो बाहर जाएंगे तो हम दोनों थोड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज होती है वहाँ चीजें भी ठीक ही होती हैं। हमें फ्रेंच फिलॉसफी है, इसलिए चलते हैं। हम दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो हो सकता है त्रिशा के वापस आने की उम्मीदें भी बढ़ जाएं। ड्रेस प्रिटी, ओके?
सर, क्या रिपोर्ट है? सुबह से टोल नाका के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा हूं सर। अकॉर्डिंग टू फुटेज अब तक 500 गाड़ियां क्रॉस कर चुकी हैं और हर तीसरी गाड़ी व्हाइट कलर की है। मुझे लगता है सर किडनैपर और त्रिशा अभी तक लोनावाला में है। उन्होंने टोल नाका क्रॉस नहीं किया। ऐसा नहीं है सर कि मैं काम से भाग रहा हूं, पर यहाँ टाइम वेस्ट करके क्या मिलेगा। ठीक कह रहे हो। एक काम करो, ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दो, ताकि मैं अपने सीनियर से कह सकूं कि मेरे यूनिट के सबसे होनहार और इंटेलिजेंट ऑफिसर को एक विजन आया था कि त्रिशा और किडनैपर लोनावला में ही है ना? स्कैनिंग जारी रखो। बोलो। सर, वो स्टोर का मैनेजर मिल गया है। वो मैनेजर ही एक है जो त्रिशा के साथ के आदमी को शायद पर्सनली जानता है। लेकर आओ उसे। ओह गॉड, आज तो मेरा फास्ट है। मैंने प्रतीक को लंच के लिए हाँ कर दिया। कैसे बताऊंगी प्रतीक को? प्रतीक इतने मुश्किल से हर चीज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैंने मना कर दिया तो नहीं, मुझे जाना होगा। I'll handle it. भगवान, आपके नाम पर मैं ये उपवास कर रही हूँ। मेरी मदद करना। तुमने ठीक कहा था बेटा, होप बहुत बड़ी चीज होती है। आज तुम्हारे पापा ने भी कहा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो शायद हर चीज पॉजिटिव हो जाए, है ना? आई लव यू बेटा, आई लव यू। कुशान, इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, but I think we should resolve this. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये तुम्हारे मन में ख्याल आया कैसे? प्रेम और मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा कुशान। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। वो सिर्फ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। Come on, हम सब प्रेम को जानते हैं। He's such a big playboy. Why would I fall for him? Kushan, I'm so happy with my family. Satisfied. I have a great husband. तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। I don't need another man. Rav, don't test my patience, Lavanya. Kushan,
गेट आउट। देखो मैं तुम्हें अपने ऑफिस स्टाफ के सामने धक्के मार के बाहर निकालूं। अच्छी जगह है ना? एक्चुअली ऑनलाइन इसके रिव्यूज पढ़े थे, काफी अच्छे रिव्यूज मिले हैं इसको। तो मैं लंच पे लेके जा रहा हूँ तो सबसे बेस्ट जगह होनी चाहिए, नहीं? हमें अगर ये जगह तुम्हें ठीक नहीं लग रही तो हम कहीं और जा सकते हैं। No, it's all right. I'm good. हेलो मिसेस सुहाइका, हाउ आर यू? काफी समय बाद आपका यहाँ आना होगा। हेलो सर, आपकी बेटी त्रिशा के बारे में न्यूज़ सुनी। होप वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। एंजॉय सर। त्रिशा लेके आती थी मुझे यहाँ पर। जब तुम प्लान बनाकर नहीं आते थे तो मेरा मूड ठीक करने के लिए हम यहाँ आते थे। यहाँ के डिजर्ट्स बहुत अच्छे लगते थे उसे। त्रिशा's फेवरेट। जानता हूँ मैंने बहुत बार प्लान बना के कैंसिल किया ना, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बट बिलीव मी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। हमें क्या लाइफ है यहाँ। आपके पति आपको बाहर लेके नहीं जाते और मेरे बॉयफ्रेंड को देखो, वो मुझे कहीं बाहर लेके ही नहीं जाता। बॉयफ्रेंड? मॉम, मजाक कर रही थी। चिल। आप ना मेरी हर बात सीरियसली ले लेती हो। ये सिर्फ आपके मूड को ठीक करने के लिए था। मुझे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक हूँ। यार राइट, देख रहे हैं आपका ये कितना अच्छा मूड है। चलो कुछ अच्छा खाते हैं। एक मसाला डोसा, एक इडली सांबर अलग से, और हाँ एक कोकोनट चटनी। ओके? क्या हुआ? मैम ये सब यहाँ नहीं मिलता है, ये फ्रेंच रेस्टोरेंट है। ये सारी डिशेस भी फ्रेंच ही है। तुम्हें पता है फ्रांस में मसाला डोसा को क्या बोलते हैं? मसालिया डोसालिया व इस्ता। और ये इडली को इडली दी फैक्टो। और जो मैंने ये कोकोनट चटनी ऑर्डर की है, इसको कहते हैं कोकोनाटा दे बाई चॉकलेटे। क्या हुआ? समझ नहीं आया? जाओ अपने शेफ से पूछो। इसे पहचानते हो? सलमान खान। इसे पहचानते हो? क्या साहब, आप भी मजाक कर रहे हैं। इसे कौन नहीं पहचानेगा? शाहरुख खान है। इसे तो नहीं पहचाना। सर इसे तो सब पहचानते हैं। इसका फोटो तो मेरे घर में भी लगा है, सनी लियोन। बढ़िया। अभय, इनकी इंसानों के चेहरे पहचानने की शक्ति बहुत अच्छी है, नोट करो। यस सर, पूरे मार्क्स मिलते हैं। अरे नाम क्या बताया आपने? हसमुख। बहुत सोच समझकर माँ बाप ने नाम रखा। सर ये क्या हो क्या रहा है? आप मुझे फिल्म स्टार के फोटोज दिखा रहे हैं और ये भाई साहब, ये तो मुझे सीधे उठाकर यहाँ ले आए। एक कहानी सुनी है मैंने इन दिनों।
सायन में एक स्टोर था। उस स्टोर का एक मैनेजर था, स्टोर इंचार्ज। उस स्टोर में एक आदमी आया, उसने एक चॉकलेट का ऑर्डर प्लेस किया। मैनेजर ने तुरंत हाँ कर दी, वो चॉकलेट्स मंगा दी। उसके बाद पता है वो मैनेजर कहां गया? यहां मेरे सामने। कहानी याद आई? हाँ, ये याद आ गई। मैं सब समझ गया। मैंने उस कस्टमर को मना किया था कि ये चॉकलेट हम लोग नहीं रखते हैं, बहुत महंगी है ना, लेकिन उसने मुझे पैसे दे दिए और कहा कि वो 2 दिन के बाद आएगा। मुझे ऑर्डर करने के लिए कह दिया तो और सर वो 2 दिन बाद आया भी और 3 डब्बे चॉकलेट के लेके गया। सर ये कहानी आप मुझे मेरा मतलब है कि ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं सब? कोई तो मतलब होगा ना। इतना टाइम नहीं है सर के पास कि तुमसे फजूल के सवाल करें। त्रिशा सवायका का नाम सुना है? हाँ? त्रिशा सवायका, ये वही तो लड़की नहीं जो गायब हो गई? वही। और जो आदमी आपसे चॉकलेट लेकर गया वो उसका किडनैपर हो सकता है। सर मैं सच कह रहा हूं, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं उसे चॉकलेट देता ही नहीं, मैं उसका ऑर्डर लेता ही नहीं। एक जिम्मेदार नागरिक बन के ये नहीं बोला गया तुमसे कि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता? पुलिस को कोई याद तब तक नहीं करता है जब तक खुद पर कुछ ना बीत रही, है ना? खैर, अब जिस इंसान ने तुमसे वो चॉकलेट की डीलिंग की है ना, उसकी शक्ल याद कर, क्योंकि हम अब उसका स्केच बनाएंगे। तू समीर से इतनी बातें क्यों करती है? बॉबी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमेशा से मेरे सारे फ्रेंड से प्रॉब्लम रही है ना। I mean, डैड को तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए क्योंकि नीदर डैड नॉर यू नो कि वो लड़के कैसे हैं। मैं जानता हूँ वो समीर लूजर, ही इज अ प्ले बॉय। या बॉबी, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब समझ में आ रही है। एक्चुअली समीर के पीछे सारी कॉलेज की सो कॉल्ड चिक्स पड़ी रहती हैं जो तुम्हें भाव नहीं देती। Just shut up. है ना? ओके Just shut up. Just shut up. Stop that. डैड, साथ में लंच करते हैं? हाँ डैड, आओ ना। मैं बॉबी की जेलस होने की सारी कहानियां सुनाती हूँ। ये डैड को क्या हुआ? How dare you? तुमने मेरी वाइफ को वापस फोन कैसे किया? 3 स्टेप प्रोसेस होता है मिस्टर स्वाइका। फोन उठाओ, डायल करो, बात करो। डीसीपी, मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तुम्हें बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि फोन तुम मुझे करोगे, अपडेट मुझे करोगे, मेरी वाइफ को नहीं। तो अपडेट सुन लीजिए। जिस स्टोर से त्रिशा के लिए वो एक्सपेंसिव चॉकलेट्स खरीदे गए थे, उसका मैनेजर हमारे पास है। पहला इंसान जिसने किडनैपर को नजदीक से देखा है, और उसके मेमोरी के आधार पर हम एक स्केच बनवा रहे हैं। देखो, जैसे वो स्केच रेडी हो तुम मुझे फोन करोगे। तुम उस इंसान को पहचान पाओ या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नीड द इंफॉर्मेशन एसएप, जल्द से जल्द। समझ आया तुम्हें? नहीं समझा मैं। इसके 3 रीजन हैं। न मैं आपको रिपोर्ट करता हूं, न मैं आपकी नौकरी करता हूं कि आप मुझे नौकर की तरह ट्रीट करें, और तीसरा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनता और करता हूं। मिस्टर स्वाइका, माइंड करने के लिए तो आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आपने फिर से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की तो आप तरसते रह जाएंगे मेरी आवाज सुनने के लिए, और मैं बोलूंगा नहीं। अरे इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है एसीपी। एक बात कान खोलकर सुन लो, टेक इट एज अ वार्निंग। तुम सारी अपडेट मुझे फोन करके दोगे, मेरी वाइफ को तुम फोन नहीं करोगे।